बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपनी पाक सरजमीन पे खड़ा हूँ और इस पाक सरजमीन के लोगों का बड़ा शुक्रिया, नवाज शरीफ के साथियों का बड़ा शुक्रिया जो उनकी वजह से हमें मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ का ये पाकिस्तान जो 2017-18 में पाकिस्तान के गरीब अवाम को 7 रुपए बिजली का यूनिट देता था, इमरान नियाजी और उसके हवारियों ने पाकिस्तान की बिजली का यूनिट गरीब आदमी के लिए 32 रुपए फी यूनिट कर दिया। वो चीनी जो नवाज शरीफ के दौर में 45 से 50 रुपए की गरीब अवाम को मिलती थी, इमरान नियाजी उसके हवारियों ने शुगर माफिया के साथ मिलकर 110 तक उस चीनी को पहुंचाया। आटे की कीमत जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में मिलती थी 10 से 15 रुपए थी, आज 35 से 40 रुपए पर किलो मिल रहा है आटा, और 80 रुपए तक चला गया आटा। नायाब होगी चीजें। वो चोर डाकू जो फरागोगी का सरगना था, जो फरागोगी के जरिए पाकिस्तान की जेबों में डाका मारता रहा, जो नदीम बाबर जो ऑयल माफिया का हेड था, ऑयल चोरी में उसका सरगना था, बनीगाला में पैसे पहुंचाता था नदीम बाबर, जिसका पावर प्लांट था, तो अरबों रुपए की करप्शन करके उसको एनआरओ देकर इमरान खान ने बाहर भेज दिया। वो सारे चोर और डाकू जो इमरान खान के साथी थे, आज हाजी साहब बन के सारे स्टेजों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर ये किस किस्म की सियासत है कि अदारों को प्रेशराइज किया जा रहा है। उन्हीं अदारों को चंद दिन पहले गालियां दी गई, नवाज शरीफ की तकरीरों को बंद किया गया, नवाज शरीफ को मीडिया से ब्लैकआउट किया गया, लेकिन नवाज शरीफ के चाहने वालों को वो ताकतें खत्म नहीं कर सकी। आज वही इमरान खान जो बनीगाला का डाकू है, जिसने पाकिस्तान में नवाज शरीफ के डॉलर को जो 105 रुपए का था, 190 रुपए में इमरान नियाजी की हुकूमत में डॉलर पहुंचा। वो पाकिस्तान जिसकी लोड शेडिंग नवाज शरीफ ने खत्म की, पाकिस्तान को 0 आवर लोड शेडिंग पे ले गया। आज इमरान खान की दी हुई वही नेमत पाकिस्तान को 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग पे ले आए हैं। पाकिस्तान के पास ऑयल की एलसी खोलने के लिए इन चोरों डाकुओं ने पैसे नहीं छोड़े। ये सारे चोर और डाकू आज सड़कों में निकलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये चोर और डाकू जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान के 80 लाख लोगों को बेरोजगार किया, ये इन्होंने अपने ही लोगों को एमनेस्टी दी, अपने ही लोगों को ब्लैक मनी को व्हाइट करने की साजिशें खेली। इमरान खान वो पाकिस्तान का चोर और डाकू है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मईशत आईएमएफ की गुलाम बनने जा रही है। ये वही इमरान खान डाकू है जिसने पाकिस्तान के स्टेट बैंक को आईएमएफ के पास गिरवी बनाया। वही पाकिस्तान था जब इसहाक डार की क़यादत में आईएमएफ को हमने गुड बाय कहा था, लेकिन इमरान नियाजी ने पाकिस्तान में 70 साल में सबसे ज्यादा तारीख में कर्जे लिए। महंगाई इमरान खान की दी हुई है। आज मुझे हैरानगी है कि 1 महीने में ये सारा मलबा हमारी हुकूमत पर डालने की साजिश की जा रही है। ये कौन सी गेम का हिस्सा है भाई? हमें भी बुला दो, बताएं कि आज से महीना पहले आटे की कीमत क्या थी। अद्वियात जो हमारे दौर में फ्री थी, शहबाज शरीफ ने अस्पतालों में फ्री की हुई थी अद्वियात, कैंसर के अमराज के लिए, और जो डायलिसिस होते थे वो फ्री होते थे। लेकिन इन चोरों ने जब ये आए, अद्वियात का पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा स्कैंडल बना। चंद दिनों में आप देखेंगे वो स्कैंडल्स जो पाकिस्तान को मंजर आम पर लाने के लिए हम आ रहे हैं। आज नैब को रोका जा रहा है, आज नैब के पांव में जंजीरें डालने के लिए साजिश हुई जा रही है। 3.5 साल तो सब एक पेज पे रहे तो डॉलर 190 पे पहुंच गया। 3.5 साल सब एक पेज पे रहे, आटा 80 रुपए में पहुंच गया।
3.5 साल सब एक पेज पे रहे, चीनी 110 रुपए की होगी। 3.5 साल सब एक पेज पे रहे, बिजली का फी यूनिट जो हमारे दौर में 7 रुपए था 35 रुपए में हो गया। क्या ये चोर और डाकू जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब लोगों का सुकून छीना, जिन्होंने पाकिस्तान को आज बनाना रिपब्लिक बनाने की साजिश रची है, हम इंशाअल्लाह ताला हर उस साजिश को बेनकाब करेंगे। हम ये हुकूमत गरीबों को जुल्म डालने के लिए नहीं ली, हमने ये हुकूमत इमरान खान नियाजी उन चोरों और डाकुओं ने जिन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया था, जिन्होंने रियासत का सत्यानाश कर दिया था, हम उस रियासत को बचाने के लिए आए थे और इस चोर और डाकू को निकाला। फिर इसने एक लेटर निकाला, किसी ने पूछा आज तक वो लेटर कहाँ है? अमेरिका पे साजिश का निजाम जब इसके साथ थे सब फाबिया था, जब वो हमारे साथ आए अमेरिकन एजेंट बन गए। तो ये मैं अपनी कौम को बावर कराना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ भी आ रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान, और ये नवाज शरीफ, ये हमारी टीम की एक स्पिरिट है। नवाज शरीफ को नाजायज मुकदमात में सजाएं डालकर उनको बाहर निकाला गया। नवाज शरीफ को गलत केसेस में बंदी बनाकर उन्होंने मुल्क बदर कर दिया, लेकिन नवाज शरीफ को जेल में रखकर उसकी बीवी मरूमा से बात तक नहीं करने दी। जुल्म ढाए बड़े नवाज शरीफ पर, लेकिन वो साबर है, उसने आज तक रियासत के खिलाफ बात नहीं की। नवाज शरीफ ने आज तक, हालांकि उस वक्त JIT बनाकर नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई, ये दुनिया ने भी साबित किया और जज अरशद मलिक ने भी बताया, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के मसीह तर मफादात की खातिर नवाज शरीफ साहब नहीं बोले। हमारे पास वो तमाम वीडियो स्कैंडल्स मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में वो पब्लिक की अमानत है, चाहे आप नैब को रोकें 3.5 साल सब तमाम अदारों ने मिलकर, जिसमें तमाम अदारों की सपोर्ट थी इमरान खान को, कौन सा 1 रुपए की करप्शन का ये जो चोर डाकू, सब तो बड़े डाकू तो तुम हो बनी गाला के। तोशा खाना की घड़ियों के पैसे तुमने बेचे, तोशा खाना के सबसे बड़े डाकू हो तुम, चोर हो तुम। चोर है भाई, चोर है इमरान खान, चोर है, चोर है भाई, चोर है इमरान खान, चोर है। इमरान खान सर्टिफाइड चोर है, इमरान खान सर्टिफाइड डाकू है। ये सर्टिफाइड डाकू है जिसने पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला डाकू इमरान खान, अपने चंद लोगों को नवाजने वाला डाकू इमरान खान। इमरान खान सर्टिफाइड डाकू है, ये सर्टिफाइड डाकू है जिसने पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला डाकू इमरान खान, अपने चंद लोगों को नवाजने वाला डाकू इमरान खान। और जो इसने एक सेल बनाया हुआ था मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन में, जिसका सरगना चोर डाकू वो फवाद था, डब्बू। ठहरो एक मिनट, वो डब्बू 20-20 लाख पर लोगों को हायर किया था सिर्फ इमरान खान की प्रोजेक्शन के लिए। वो पाकिस्तान के गरीब लोगों का पैसा था। मैं फवाद डब्बू को बताना चाहता हूं, तुम जितना मर्जी मदारी पना कर लो, तुम भी जेल की सलाखों पे जाओगे। तुम जितना मर्जी अदारों को प्रेशराइज ये क्यों कर रहे हैं भला, कि इनकी चोरी हमारे हाथ में है, इनके डाके बड़े बड़े हमारे हाथ में है। तो ये सारे मुनाफिकीन का टोला इंशाअल्लाह ताला दफन होगा। पाकिस्तान की अवाम गुमराह नहीं होगी। मैं इन चोरों डाकुओं को बताने चाह रहा हूं कि आपके मोहल्लम जब्बा के केस से लेकर BRT पेशावर से लेकर आपके हर करप्शन का स्कैंडल, मंबा, ये पिंकी पीरनी से शुरू होकर, फरा गोगी से शुरू होकर, पिंकी पीरनी से फिर लेकर इमरान खान तक आता है। ठहरिए एक मिनट, आ रहे ये पिंकी पीरनी को तुम ये कोई
चौदहवीं का चांद नहीं है जो नकाब में रहती है पिंकी पीनी। आप हमारी बेटी बहन मरियम नवाज के ऊपर बकवास करते हो। तुम हमारी बेटियों पर आओगे, हम तुम्हारे घर तक आएंगे। तुम्हारी बेटी टेरियान पाकिस्तान की कौम नहीं भूली। तुम जो बकवास तुमने मरियम नवाज पर कल की, तो वो जुबान हमारे कायद ने हमें नहीं दी कि हम पिंकी पीनी का नकाब उतार दें। जो चोरी करवाती रही वो फरा गुज्जर से, जो 3-3, 4-4 लाख रुपए की जूती पहनती है, 60-60 करोड़ रुपए का पर्स पकड़ती है। ये 60 करोड़ रुपए का पर्स क्या उसके बाप दादा की जगीर थी? ये पाकिस्तान के जो ये करप्शन करते थे, वसीम अकरम प्लस जो बुजदार था यहाँ पर, तो ये डाकू और चोरी की दास्तान किसी से छुपी नहीं है। अवाम बेवकूफ नहीं बनती जो 8-8 घंटे की आज बिजली की लोड शेडिंग है। हम तो ये विरसे में हमने तो सिर्फ ली है इमरान खान से पाकिस्तान की जान छुड़ाने के लिए। ये हमारी हुकूमत का अटल फैसला है कि कोई ऐसा वजीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारी पार्टी का अटल फैसला है कि अवाम पर कोई महंगाई का बम नहीं गिराया जाएगा। देखें पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब ने अपनी शुगर मिलों से इब्तिदा की है कि जी आप 70-70 रुपए किलो की चीनी दे गरीब लोगों को। शहबाज शरीफ साहब दिल से बोलते हैं कि जब वो कहते हैं कि कपड़े बेच के मैं गरीबों को आटा पूरा करूंगा। इसका मतलब ये है कि उनको चैन और सुकून की नींद नहीं है जब तक कि पाकिस्तान की आम आदमी सुकून की नींद सोले। तो हमें ये किस चीज का डरावे देते हैं? अवाम को खुशहाल करने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। हम किसी से घबराने वाले नहीं है। इमरान खान घबराए तो तुम थे जो पहले कहते थे 3 लोगों का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि मेरे पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए कि मैं एक विकेट से एक बॉल से 3 विकेट लूंगा। इमरान खान 3 विकेट तो ली गई, एक तुम्हारी, एक फरा गोगी की और एक पिंकी पीनी की। तीनों विकेट गिरी हैं जो सबसे बड़े चोर हैं। और ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग खड़े ये खड़े यार एक मिनट, इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लोगों को बावर कराता हूं कि पाकिस्तान जो मसाइल में गिर चुका है, हमने तो 0 आवर लोड शेडिंग की थी। ये पाकिस्तान का हर शहरी इसका ऐनी शाहिद है। हमने कभी मीडिया के लोगों को उठा के जेलों में बंद नहीं किया। इन्होंने मीडिया पे भी कदगने लगाई, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लोगों पर गोलियां बरसाई, बेरोजगार किया कई मीडिया के लोगों को। पैमरा जो एक बदमाशी का अड्डा बनाया हुआ था, हमने वो तमाम काले कवानीन खत्म किए हैं। तो अब ये जंग इमरान खान, तुमने जो पाकिस्तान में फाशी फैलाई, जो तुमने पाकिस्तान के कल्चर को खराब किया, जो तुमने पाकिस्तान के नौजवानों को उकसाया है, इंशाअल्लाह ताला बद इखलाकी का जो बीज तुमने बोया है, हम हमेशा इखलाकियत से बात कर रहे हैं। मैं अपने कायद का पैगाम लेकर पाकिस्तान आया हूं। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान तुम्हें और तुम्हारे हवालियों को पटा डालेंगे। जो तुमने पाकिस्तान के लोगों का हाल किया है, जो तुमने पाकिस्तान के लोगों का जो तुमने पाकिस्तान के लोगों का हाल किया है, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तुमसे एक एक चीज का बदला लेंगे हम, तुमसे एक एक गुनाह का हिसाब चुकाया जाएगा। तुम तो लोगों को पाँव पड़ते थे टेलीफोन करने वालों को, जी मेरे से केस ना बनन देना। उसको पता था कि इसके सारे राज खुल जाएंगे। तो ये
کہہ دو یار ہم پاکستان میں نواز شریف کا پیغام ہے پاکستان کے لوگوں کو. ہم پاکستان میں امن اور سلامتی کے لیے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نواز شریف کی قیادت میں ہر حد تک جائیں گے. عمران خان جدھر جدھر تم جاؤ گے ادھر ادھر تمہاری پرچھائیاں، تمہارے گناہ، تمہاری چوری، تمہاری ڈاکہ زنی تمہارا پیچھا کرے گی. انشاءاللہ میں پاکستان کے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اب نواز شریف آ رہا ہے.